गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था और उस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर भी हो गए थे, हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए थे। उस चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन प्लांट्स था और अब हम सेकंड चैप्टर करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स का न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। The animals depends upon other plants and animals for their food। तो क्या होता है, एनिमल्स डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, और दूसरे एनिमल्स पे, ठीक है। प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स। तो क्या लिखोगे आप इसमें, Animal nutrition comprises the mode of taking in the food in the body, nutritionally requirements of body and how animal can utilize their food। हम क्या पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे एनिमल्स की, और वो अपने फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं। हम फूड खाते हैं ना, हम उसको ऐसे थोड़ा हमारी बॉडी में ऐसे फूड पड़ा रहता है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो क्या होता है, उसका जूस बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद पूरी ब्लड बनता है, ऑक्सीजन उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ही हमारी बॉडी डेवलप होती है ना। ऐसे थोड़ा है हम रोटी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में रोटी पड़ी रहेगी, नहीं होता ना, ठीक है। तो हम ये सब कुछ पढ़ेंगे आज। तो फर्स्टली हमें ये जानना जरूरी होगा डाइजेशन क्या होता है। क्या होता है डाइजेशन, आप सुनते नहीं हो, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या होती है डाइजेस्ट प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इन सिंपल सब्सटेंस। तो क्या होता है डाइजेशन, इसमें एनिमल्स अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, कम्प्लेक्स फूड होते हैं ये, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, ठीक है। सिंपली जो जैसे वो अपनी बॉडी में डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हाजम कर सकते हैं, ठीक है, वैसे उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये डाइजेशन प्रोसेस होती है। इट इज प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इन सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अब हम देखते हैं जो डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स है वो कैसे कौन सी काइंड ऑफ फूड लेते हैं और उनकी मोड्स, ठीक है। चलो हम देखते हैं कौन कौन सी इनकी काइंड्स हैं, किन किन एनिमल्स के क्या नाम है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या नाम है एनिमल्स का, आपकी बुक पे टेबल भी बना होगा ऐसे, ठीक है। अब देखो, बुक भी ओपन करो अपनी साथ में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट देखते हैं स्नेल। स्नेल कैसे वो करता है, काइंड ऑफ फूड कौन सी खाता है, ग्रास, और कैसे खाता है उसको, चबा के, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एंट के बारे में पढ़ते हैं। एंट कैसा फूड खाता है, बोलो, देखो लिखा हुआ है आपकी बुक पे भी लिखा होगा। एंट्स इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट काइंड ऑफ फूड खाता है। और मोड कौन सी है इसकी, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का क्या मतलब होता है बताओ, स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है, बोलो, आपने पढ़ा नहीं स्क्रैपिंग के बारे में, क्या होता है, ये फूड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिस्टमेटिक मतलब मोड्स में एक बोल सकते हैं हम, स्मॉल छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके, ठीक है, फूड को खाता है। जैसे इसका सिनोनिम्स है अप्रोच, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ईगल। ईगल कैसे मीट खाता है, फ्लैश हो गया, फ्लैश को खाता है, स्वेलिंग, चबा के सीधा ही निकल जाता है, स्वेलो, ठीक है। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड, नेक्टर। नेक्टर के ये किसको खाता है, जूस को, सक करता है, सकिंग,
ठीक है, सक करना, किसी चीज को चूसना, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइसिस। लाइसिस का कौन सी काइंड ऑफ फूड है? ब्लड। ब्लड को भी वो क्या करती है, मोड कौन सी होगी उनकी? सक। नेक्स्ट इज मॉस्किटो। मॉस्किटो किसको खा, किस काइंड ऑफ, कौन सी काइंड ऑफ फूड है? ब्लड। उनको भी वो सक करते हैं। बटरफ्लाई भी नेक्टर को सक करती है, जूस होते हैं ना नेक्टर, मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में, सक हो गया। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई, ठीक है। तो क्या ये कौन सी काइंड ऑफ मैटर खाती है? डिकिंग मैटर। डिकिंग मैटर तो कैसे खाती है, कौन सी मोड है? ब्रीइंग, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली कौन कौन सी फीडिंग मोड्स है अलग अलग एनिमल्स की, ठीक है। हर एक एनिमल की अलग अलग मोड्स होती हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सेम काइंड ऑफ होती है, ठीक है। कुछ कुछ फूड कैसे खाते हैं, ब्लड की फॉर्म में खाते हैं, कुछ सक करके खाते हैं, स्वेलो करके खाते हैं, ठीक है, कुछ चबा के खाते हैं, ऐसे, है ना, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस कैसे होती है, कैसे होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, पता है आपको? चलो देखते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन, द फूड दैट वी ईट passes थ्रू द canal इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो क्या होता है, हमारे गले में एक कनाल होती है, ठीक है, उसमें फूड पास करके इनसाइड हमारी बॉडी में जाता है। द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी एंड अनयूज्ड फूड इज कलेक्टेड इनसाइड द कनाल ओनली। तो क्या होता है, उसमें प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें क्या करती है हमारी बॉडी, फूड को यूटिलाइज करती है, ठीक है। डाइजेशन 3 प्रोसेस में फॉलो होता है। फर्स्टली द फूड एट वी ईट passes थ्रू canal inside our body. Second one, the food is processed and utilized in the body and unused food is collected inside the canal only. जो फूड हमें हमारी बॉडी के लिए यूज नहीं होता, वेस्ट होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। This canal is often called as the alimentary canal or digestive tract. तो क्या बोलते हैं उस कनाल को? एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पता चला कैसे होता है डाइजेस्ट इन ह्यूमन। 3 स्टेप फॉलो होते हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं जो सारा ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये अलग अलग इनके लिए बहुत सारे, अभी ऐसे थोड़ा है सिंपली जाएगा फूड अंदर तो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा ना। तो देखते हैं ये कैसे डाइजेस्ट होता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्टली द माउथ और बक्कल कैविटी, फर्स्ट पार्ट है हमारा, हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सेकेंड इज फूड पाइप, थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट इज अंस, नेक्स्ट इज डाइजेस्ट ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। तो ये सारे कनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने बोला ना कनाल के थ्रू होती है। ये देखो, ये हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है। तो मैं इसको अब आपको समझाती हूँ। देखो, थोड़ी सी पिक्चर हम बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, माउथ के थ्रू हम फूड को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। देखो, सारा पहले पार्ट्स के बारे में समझ लो। माउथ हो गया, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड हो गया हमारा, फेरेंक्स हो गए, एसोफेगस हो गए, लीवर होगा, स्टमक हो गया, पैनक्रीज हो गए। आप ये पिक्चर आपको पेपर में ड्रॉ करने भी आ सकती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, अपेंडिक्स हो गया और लास्ट में अंस। तो हम देखते हैं। अब फर्स्टली मैं आपको वन बाय बताती हूँ इसमें कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। फर्स्टली देखो, माउथ, सबसे पहले माउथ के थ्रू फूड अंदर गया। फेरेंक्स, हमारे गले में एक ट्रैक्ट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी ना शेप मैं अभी आपको यहाँ पे बना, देखो आप इसको यूम करके देखो कैसे होती है। देखो ऐसे बना हुआ है ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी बॉडी में। तो माउथ के थ्रू फूड अंदर जाता है हमारे माउथ में, तो सलाइवा होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से फूड अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है,
हमारी बॉडी में अंदर जाके क्या होता है, उसकी बाइल जूसेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लीवर में। फिर हम देखो हमने बनाया हुआ स्टमक, ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है, प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिर ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, डोडियम, जेंजियम, एलियम, इन सबके अलग अलग वर्क है, ठीक है। आपको ये 10th में ज्यादा डिटेल में आएगा, अभी आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। आप एक बार इस पिक्चर को अच्छे से देख लो, ठीक है। देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, अंश से रिमूव होता है। आप अभी एक बार इसको इतना ही समझ लो, ठीक है। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम आगे इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में 3 ग्लैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना। देयर आर 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल दैट secrete digestive juices that are used to convert the complex food substances into simpler substances। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में 3 ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो आप एक सेकेंड वेट, हम फर्स्टली लिवर, सेकेंड वन पैनक्रीज, फोर्थ वन इज सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें देखो दी फर्स्टली डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्टली क्या पढ़ते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम in the human body which is responsible for the digestion of food in the body. This system is called digestive system। digestive system क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एक पूरा सिस्टम बना देते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड डाइजेस्ट डाइजेशन के लिए, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फूड। ओके, समझ में आया आपको, इतना टिपिकल हो गया ना थोड़ा सा। देखो हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन बीइंग्स में फूड प्रोसेस डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें डायग्राम में। उसके बाद हमने बोला 3 ग्लैंड्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, लीवर है, पैनक्रीज है, सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला भी डाइजेस्ट सिस्टम होता क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इकट्ठे होकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड बनाने के लिए। तो उस सिस्टम को हम डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं। पता चला आपको, अब तो नहीं है ना कंफ्यूजन। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया क्या होता है। तो नेक्स्ट इज द माउथ ऑफ बक्कल कैविटी। तो क्या है माउथ ऑफ बक्कल कैविटी, ये सेकंड हमने पढ़े से ना, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फूड के। फर्स्ट इज द माउथ ऑफ और बक्कल कैविटी बोलते हैं इसके। फर्स्टली देखो आउटर लिप होते हैं, उसके बाद हार्ड प्लेट्स होती है, आपके मुंह में है ये सभी कुछ देखा होगा ना। तो उसके बाद बक्कल रीजन है, ठीक है। फिर क्या है, बक्कल रीजन है, उसके बाद चीक्स है हमारी, ठीक है। उसके बाद टंग है साइड नीचे आपकी टंग, ठीक है। ऐसे करके देखो आप शीशे में, आपकी ऐसे है या नहीं, ठीक है। ये सब कुछ देख लिए, इसके पार्ट्स डायग्राम्स आ सकती हैं आपको। उसके बाद फर्स्टली हमें कैसे प्रोसेस होती है, इंजेशन में हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेके जाते हैं। The process of taking in the food through the mouth is called ingestion। तो क्या होता है, फूड माउथ के थ्रू अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद देखो the food is chewed with the help of teeth, saliva and tongue present in the mouth। तो क्या होता है, फूड को हम टीथ के थ्रू चबाते हैं, ठीक है। स्लाइवे के थ्रू वो हमारी स्लाइवे में मिक्स होके टंग में अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर माउथ सिक्रीट सलाइवा। तो क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है,
हमने डायग्राम में पढ़ा था, तो वो क्या करता है, स्क्रीट करता है सलाइवे को। विच मिक्सेस विद द फूड मस्ट इट एंड ब्रेक्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन दी फूड इनटू शुगर। तो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है जो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनटू फूड को शुगर में ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्या होता है, द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प्स इन द swallow इट इनसाइड द माउथ। तो क्या होता है, टंग क्या करती है, फूड को स्वेलो करती है, निगलती है, ठीक है, इनसाइड द माउथ। हम चबाते नहीं है ऐसे ऐसे करके फूड को। इट आल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स with which help in identifying the taste of food, anything that we eat besides the tongue also helps in taking। तो क्या करती है, वो चबाती भी है और जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट भी बताती है, क्या टेस्ट है, ठीक है, खट्टा है या मीठा है, ठीक है। तो इसमें क्या करती है, हमारी टंग हेल्प करती है, टंग हमारी बोलने के लिए भी हेल्प करती है और टेस्ट के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। टेस्ट, टंग से ही टेस्ट होता है ना। तो नेक्स्ट इज हमारा है द टीथ। टीथ का भी हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में मेन रोल है ना। तो क्या होता है, फर्स्टली हमारे क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। इन द अर्ली चाइल्डहुड ए सेट ऑफ टीथ ग्रोथ इन चिल्ड्रन दैट देन फॉल ऑफ आफ्टर सर्टन एज 6 to 8 ईयर। तो वे क्या होते हैं, वो 6 to 8 ईयर के जब हम होते हैं, वो टीथ हमारे गिर जाते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। उनको बोलते नहीं दूध के दांत, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, ग्रोथ होते हैं और 6 to 8 ईयर में भी टूट जाते हैं। तो नेक्स्ट इज आवर परमानेंट टीथ। तो टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ आवर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो क्या होते हैं, जो उसके बाद टीथ फॉर्म होते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। दे जर्नली रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पर्सन और एट लीस्ट अंटिल ओल्ड एज। तो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ लाइफ टाइम रहते हैं जब तक हम बूढ़े नहीं होते, ठीक है। अगर हम प्रॉपर टीथ का ख्याल रखते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो टीथ ओल्ड एज तक रहते हैं। आपको बोलते नहीं ब्रश करो, साफ करो, क्लीन करो दांतों को, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो अब हम देखते हैं टीथ की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है। फर्स्टली देखो आप, ABCD लिखा हुआ है ना आप इस डायग्राम में, ठीक है। देखो फर्स्टली हमारे जो आगे के टीथ होते हैं उनको इंसाइजर्स टीथ बोलते हैं, जो क्या करते हैं, कटिंग और बिटिंग टीथ भी बोल सकते हो, ठीक है। वो कट करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज तोड़ना चाहते हैं आगे के टीथ से तोड़ते हैं ना, इंसाइजर टीथ होते हैं वो। नेक्स्ट इज कनाइंस। कनाइंस क्या करते हैं, प्राइसिंग एंड टीरिंग टीथ्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स, ग्राइंडिंग एंड चेविंग टीथ। जो पीछे के टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, चबाते हैं और फूड को ग्राइंड करते हैं। लास्ट में हमारे मोलर टीथ होते हैं। ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट ओनली अडल्ट, ठीक है, ये ओनली अडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे टीथ हैं, ठीक है। 4 टाइप्स होती है इनके अलग अलग काम होते हैं। नेक्स्ट देखो, हमें टूथ डीके भी हो सकता है ना। देखो ये टूथ डीके का क्या मतलब है, दांतों का डैमेज होना। ए ग्रेजुअली डैमेज ऑफ टीथ इज ऑफ्टन इज कॉल्ड टूथ डीके, ठीक है। कोई भी रीजन हो जिनसे हमारे दांत खराब हो जाएं या टूट जाएं, तो खराब हो जाएं, ठीक है, तो उसे टूथ डीके बोलते हैं। The main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if we do not keep our mouth and teeth clean। तो क्या होता है मेनली टूथ डिके का रीजन, हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो हम जब दांत नहीं साफ करते वो हमारे मुंह में ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। जब हम दांतों को क्लीन नहीं करते तो हमें टूथ डिके होता है।
अगर रात को हमें ब्रश करना चाहिए, अगर हमारे मुंह में रात को फूड रह गया, लेफ्ट ओवर फूड, देखो लिखा हुआ है एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इनसाइड अवर टीथ इज ब्रोकन डाउन बाय सच बैक्टीरिया, एज ए रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज्ड विच डैमेज द टीथ स्लोली। तो क्या होता है, अगर हमारे फूड रह गया दांतों में, ठीक है, फंसा हुआ, तो क्या होगा, वो एसिड रिलीज करेगा विच जो हमारे दांतों को स्लोली डैमेज करेगा। तो क्या होता है टूथ डिके में, टूथ डिके कैन कॉज सेवर फूड पेन एंड इवन टूथलेस। तो क्या होता है, इसमें पेन भी होता है और दांत भी टूट जाते हैं किसी किसी के। The tooth decay is caused mainly because of eating food and high sugar content, soft drinks and chocolates। तो किन चीजों की वजह से टूथ डिके होता है, ईटिंग ऑफ फूड विद हाई शुगर, जिसमें बहुत सारी शुगर, बोलते नहीं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए बच्चे, स्वीट टॉफी मत खाओ, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, है ना, ठीक है, चॉकलेट खाते हो, उससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। आपको डेली खाना खा के ब्रश करना चाहिए, रात को, सुबह भी करना चाहिए और रात को भी, ठीक है। तो ये है हमारी 5 स्टेजेस ऑफ टूथ डिके, ठीक है, कैसे कैसे खराब होते हैं दांत। सबसे पहले देखो, बड़ा करके देखते हैं हम, ठीक है। फर्स्टली देखो क्या है, सही है ना हमारा, उसके बाद क्या हुआ, एनिमल लेसन, सभी सही है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हुआ, ठीक है, देखो एनिमल डिके हो रहा है, देखो थोड़ा सा हमें फूड ना कुछ भी किसी भी वजह से हुआ, देखो थोड़ा सा खराब हुआ। फिर डेंटन डिके, फिर उसके बाद देखो पूरे, मतलब सबसे पहले ऊपर से खराब हो रहा था, फिर क्या हो गया, हमारा दांत की आगे भी खराब होने लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो पूरा दांत खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद पल्प डिके टूथ एब्सिस, तो क्या हो गया, पल्प भी इसकी खराब होगी। ये 5 स्टेजेस है टूथ डिके की। तो अभी हम क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक है, हमें इससे कैसे टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। क्लीन योर टीथ विद ए ब्रश और डेंटल फ्लस एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, मैंने आपको बोला था ना ट्वाइस पे आपको ब्रश करना है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट, तो क्या करना चाहिए, आपको अपना माउथ वॉश करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ठीक है, खाना खाने के बाद। डू नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड फूड आइटम इन योर माउथ, आपको अपने मुंह में डर्टी फिंगर को नहीं अंदर लेके जाना है और गंदा फूड नहीं खाना है, फूड को हमेशा वॉश करके खाना है और इससे आपके दांत अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर का हाफ पार्ट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, सब कुछ। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।